हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स में। दो तरह के कैपेसिटर्स हैं हमारे पास जो हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहला स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम किया था, अगर एक कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं, कोई भी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर कैरीज चार्ज। अगर उस कंडक्टर के पास चार्ज है देन इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अगर ऐसे ही हम दो कंडक्टर्स रखते, हमने एक चार्ज लिया किसी भी स्फीयर पे, किसी भी कंडक्टर पे, अगर कोई कंडक्टर चार्ज कैरी करता है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब वो जो पोटेंशियल होगा वो विद इन द सरफेस एंड ऑन द सरफेस वो कांस्टेंट रहेगा। विद इन द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस वो कांस्टेंट रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे ही अगर हम दो कंडक्टर्स ले लेते हैं, एक का पोटेंशियल दूसरे का पोटेंशियल, दोनों का मिला के बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। एक का कुछ पोटेंशियल है दूसरे का कुछ पोटेंशियल है, दोनों में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। और जब पोटेंशियल डिफरेंस आता है दैट इज एबल टू एक्सेलरेट चार्जेस, तो उसकी वजह से एनर्जी स्टोर होती है। इसीलिए हमारे पास जो कैपेसिटर है इट इज़ यूज्ड टू स्टोर एनर्जी, ऐसा बोला जाता है, स्टोर चार्ज। तो दो तरह के जो हमने डिस्कस करने हैं, सबसे पहला स्फेरिकल कैपेसिटर, दूसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ऑलमोस्ट सेम है। स्फेरिकल कैपेसिटर में हमने लिया कि हमारे पास ये एक कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल जिसका रेडियस है a, इस पे चार्ज है +q। आउटर सरफेस पे हमने दिखा दिया +q चार्ज। दूसरा हमने रखा सेम, हम वैसे ही न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी लेके आए। न्यूट्रल जो ऑब्जेक्ट है उसमें इंड्यूस होगा इसके इनर सरफेस पे नेगेटिव, जैसे किया था दो पैरेलल प्लेट्स का। अगर ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होता था। तो अगर इस पे चार्ज +q है, दूसरे वाले पे चार्ज कितना आ जाएगा? -q। फर्स्ट शेल का रेडियस a लिया हमने, सेकेंड शेल का रेडियस b लिया हमने। b आउटर वाला है, बड़ा वाला है। अब इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, दोनों के पोटेंशियल में फ़र्क है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। हमने लास्ट क्लास में सीखा था हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, तो कैपेसिटेंस के लिए सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो कैपेसिटेंस के लिए हम पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, फिर नॉर्मल C = Q/V फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं पीछे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम और कैसे लिखते हैं? E = -dV/dr। तो हम क्या बोलते थे इसमें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास क्या है? इट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक रिलेशन ये लिया। ये कब यूज करते थे ये भी हमने मेंशन किया था कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है लेकिन हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे। हमें पता है किसी भी शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जनरल फॉर्मूला kq/r²। तो हम इसी को यूज कर रहे हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा -E.dr। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम जैसे पहले करते थे, सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स। अगर मैं ये पॉजिटिव शेल ले रही हूँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, इसका सरफेस वेक्टर आउटवर्ड्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? E.dr cos 0 cos 0 1, तो क्या रह गया? EdR रह गया। अब लिमिट लेंगे B to A। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, हमारे पास इंटरनल माइनस जो आउटर है हमने वो लिया है एक्सटर्नल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इनसाइड माइनस आउटसाइड किया, B to A EdR लिया। पोटेंशियल हमारे पास kq/r², V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को, V ले लिया। अब E की वैल्यू kq/r² dr। लिमिट कहाँ से कहाँ है? B से A है। अब हम क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करेंगे 1 कांस्टेंट बाहर
ये आ जाएगा। और जनरल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर। यहाँ पे क्या है, r की पावर -2, तो -2 + 1 -2 + 1, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर, तो ये आ गया r की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। इसको और कैसे लिख सकते हैं, -1/r, ये आ गया -1/r। ये वाला एक माइनस था, ये वाला बाहर आया, माइनस माइनस हो गया प्लस। लिमिट पुट करेंगे b से a, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, तो KQ 1/a माइनस 1/b, KQ/r होता है तो KQ 1/a माइनस 1/b हो गया। ये हमने निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस, इनसाइड माइनस आउटसाइड जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया वो हमारे पास आ गया। अब KQB माइनस A/AB कैसे आया, K की वैल्यू 1/4πε0 पुट कर दी। K क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, ε0 परमिटिविटी हम लेते थे, तो सेम रिलेशन, वहां से हमारे पास पोटेंशियल आ गया किसका, स्फेरिकल कैपेसिटर का। पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए देन इट इज एबल टू एक्सेलरेट चार्जेस, चार्ज स्टोर, एनर्जी स्टोर। पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो वहां से कैपेसिटेंस निकालनी आसान होगी। C इज इक्वल टू Q/V। जनरल फॉर्मूला पुट किया, Q इज इक्वल टू CV होता है हमारे पास, यहाँ आ गया C इज इक्वल टू Q/V, फिर से 4πε0 AB/B माइनस A, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस का। क्या किया, सबसे पहले निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया तो फिर हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला हमने किया था Q इज इक्वल टू CV, वहां से हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। यही रूल है, जितने भी कैपेसिटेंस की डेरिवेशंस क्वेश्चंस करने हैं, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एबल टू एक्सेलरेट चार्जेस। पोटेंशियल डिफरेंस से आती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट इज एबल टू एक्सेलरेट चार्जेस। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर होगी, तो वही सेम प्रॉपर डेफिनेशन। सिमिलरली सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, फिर से हमने इंटरनल एक्सटर्नल ले लिया। इंटरनल चार्ज प्लस Q, रेडियस A, उसके पास एक न्यूट्रल बॉडी, चार्ज इंड्यूस हुआ -Q, और इसका रेडियस हमने ले लिया B। ये हमने ले ली सेंटर से एक्सिस, जो ये हमारे पास एक्सियल लाइन बन गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, बाकी तो सेम है, B/A माइनस E/dr। हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के लिए कितनी होती है, λ/2πε0r। गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन, कि अगर कोई लाइन चार्ज है उसके लिए हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे सिलेंडर, इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी λ/2πε0r, तो यहाँ ले लिया λ/2πε0r। फिर से सेम E/dr, E की वैल्यू पुट की, dr लिमिट B से A, सिर्फ फर्क क्या है, इंटीग्रेशन 1/r dr की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, log ln B/A, ln r B/A। लिमिट पुट करेंगे अपर माइनस लोअर, लिमिट पुट की अपर माइनस लोअर, तो ये क्या बन गया, ln r A माइनस B, ये आ जाएगा। जब हमने पुट की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर होता है log B/A। इसको करेंगे हम इंटीग्रेट, जैसे 1/r dr की इंटीग्रेशन log r ln r, तो हम लिमिट लेंगे B/A। तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया ln A माइनस ln B नेचुरल लॉग। अब ये ln A माइनस ln B जब आया, साथ में यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव साइन भी है, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, ये बन जाएगा log B माइनस log A। इंटीग्रेशन तो 1/x dx की log x, लेकिन जब हमने यहाँ पे लिमिट पुट की, ये थी अपर माइनस लोअर, ये वाला माइनस साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इंटीग्रेशन करके तो ये आया था, बट जब हम ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, log B माइनस log A बन जाएगा। अब log का एक फॉर्मूला यूज करते हैं, log m की पावर n, log m/n इज log m माइनस log n। जैसे log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। तीन फॉर्मूले बेसिक log के हमें पता होने चाहिए, log m/n वाला, या फिर हमारे पास log m इंटू n, ये कितना आ जाता है, log m प्लस log n आ जाता है।
log m इंटू एन कितना है, log m प्लस log n है। log m अपॉन n जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, जब डिवाइड होगा तो log m माइनस log n होगा। जब log m की पावर n होगा तो क्या आ जाएगा, n log m। m की पावर n है, पावर को नीचे उतार दो, पावर को नीचे उतार दो, तो ये बन जाता है n log m। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले log के जो हमें पता होने चाहिए, काफ़ी जगह यूज होते हैं। log b माइनस log a आ गया। अब मैं इसको लिख सकती हूँ log b अपॉन a। तो ये हमारे पास आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log b अपॉन a। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटेंस का, तो सेम c इज इक्वल टू q बाई v। जस्ट वैल्यूज पुट करो, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट कर दो और कैपेसिटेंस आ जाएगी। फिर से हमने क्या सीखा, हमने बोला हमारे पास 2 तरह के कैपेसिटर जो हमने करने हैं, स्फेरिकल भी और सिलेंड्रिकल भी। स्फेरिकल के लिए भी हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, सिलेंड्रिकल के लिए भी हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज वाली लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन से यहाँ तो बेसिक फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का, यहाँ 1 अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स। लिमिट्स पुट की, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर जनरल फॉर्मूला c इज इक्वल टू क्यू बाई वी, c इज इक्वल टू क्यू बाई बी। ये हमारे पास आ जाएगा स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस। अब इधर हम एक केस ले सकते हैं। अगर हम ये मान के चले जो हमारा ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये बहुत b जो इसका रेडियस है ये बहुत बड़ा है, एक्सटर्नल वाला आउटर वाला जो शेल है ये बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मीन्स हम बोले अगर इफ b इज वेरी लार्ज तो क्या हो जाएगा, b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इतना बड़ा इनफाइनाइट, b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू यूज करें, यहाँ पे ये वैल्यू यूज करें तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0। तो ये b वाली टर्म 0 हो गई। क्या रह गया, के क्यू अपॉन ए रह गया। के क्यू अपॉन ए आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ से कैपेसिटेंस निकाल लेंगे तो फिर से क्यू बाई वी पुट करेंगे तो क्यू के क्यू बाई ए कट गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, जो लास्ट टाइम की थी। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, मेटालिक कंडक्टर के लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की निकाली थी तो वो आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर अर्थ के लिए अगर हम रेडियस पुट कर देते हैं 6400 किलोमीटर तो आ जाती है 711 माइक्रोफैरेड। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस स्फेरिकल से भी हम केस लेके प्रूव कर रहे हैं कि कैपेसिटेंस अगर हम एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए ले रहे हैं, बी इनफाइनाइटली लार्ज है तो कितना बड़ा हो जाएगा उसकी वैल्यू, रेडियस इनफाइनाइट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ गया, कैपेसिटेंस नॉर्मल आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। चलिए बेटू बाय।